नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आतंकवाद को सहने की आदत। किसी आतंकी को स्वजनों द्वारा निर्दोष बताना तो समझ आता है, पर कई बार अदालतों का ऐसा रवैया चिंताजनक नजर आता है। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने लश्कर के एक पाकिस्तानी आतंकी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने स्वयं की सुनाई गई फांसी की सजा पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था। मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को दिनांक दिसंबर 2020 में लाल किले में तैनात सेना की 7 राजपूताना राइफल्स की यूनिट पर हमले का दोषी पाया गया था। इस हमले में आतंकियों की गोलाबारी में सेना के 3 जवान बलिदान हुए थे। यह तो राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी आतंकी की मौत की सजा बरकरार रखी, लेकिन यह जानना निराशाजनक है कि किसी को नहीं पता कि उसे सुनाई गई सजा पर अमल कब होगा। इस आतंकी को अक्टूबर 2005 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई। फिर 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई। इसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मृत्युदंड पाए इस आतंकी ने इसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर की। यह याचिका भी 2012 में खारिज कर दी गई। उसके उपरांत उसने क्यूरेटिव यानी उपचारात्मक याचिका दायर की। जनवरी 2014 में वह भी खारिज हो गई। पता नहीं अब यह आतंकी क्या करेगा, लेकिन उसके पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार तो है ही। वह इस अधिकार का उपयोग चाहे जब करे। 2014 के बाद से अब तक उसे फांसी देने का कोई उपक्रम न किया जाना यही बताता है कि खूंखार आतंकियों को पालने पोसने का काम किया जा रहा है। ऐसा चाहे जिन कारणों से हो रहा हो, लेकिन आतंकियों को सजा देने के मामले में ऐसा लचर रवैया अपनाने से एक ऐसे समय आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को सही तरह नहीं लड़ा जा सकता जब आतंकी गतिविधियों पर लगाम नहीं लग रही हो। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि अमुक मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंपी गई। यह भी कोई नई अनोखी बात नहीं कि देश के विभिन्न हिस्सों से कभी अलकायदा, कभी इस्लामिक स्टेट और कभी किसी अन्य आतंकी संगठन के सदस्य इस जांच एजेंसी को गिरफ्त में आते रहते हैं। आतंकवाद का खतरा किस तरह सिर उठाए हुए है, इसका पता इससे चलता है कि रह रहकर किसी न किसी आतंकी हमले का षड्यंत्र का भंडाफोड़ होता रहता है। ऐसा ही एक भंडाफोड़ दीपावली की पूर्व संध्या यानी 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर में तब हुआ जब संगमेश्वर मंदिर के पास से गुजर रही कार में एक भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में कार चालक जमीसा मुबिन मारा गया। जांच में पता चला कि मुबिन का उद्देश्य मंदिर में आत्मघाती धमाका करना था, लेकिन किसी गफलत के कारण समय से पहले कार में विस्फोट हो गया और वह बेमौत मारा गया। पहले यह माना जा रहा था कि मुबिन ने इस हमले की साजिश समय में रची होगी और उसका किसी आतंकी संगठन से संबंध नहीं था, लेकिन NIA की जांच में पता चला कि उसके कई और साथी इस साजिश में शामिल थे। इनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ में यह पता चला कि पूरे दक्षिण भारत में आतंकी हमले करने की तैयारी थी। मुबिन एक इंजीनियर था और वह कुछ समय पहले भी पुलिस की निगाह में आया था। पुलिस को संदेह था कि वह इस्लामिक स्टेट की एक स्थानीय शाखा बनाना चाहता था। उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। उसके मारे जाने के बाद जब NIA ने उसके घर जाकर छानबीन की तो उसे तमाम जिहादी साहित्य मिला जिसमें जिहादी हरकतों का फर्ज बताया गया था। इसके अलावा बम बनाने की सामग्री, जिहादी बातों से भरी एक डायरी और 2019 में ईस्टर के दिन श्रीलंका में आतंकी धमाके करने वाले एक जिहादी के 40 वीडियो भी मिले। इन वीडियो में जिहादी हमलों की वकालत की गई थी। इसी तरह के 15 वीडियो जाकिर नाइक के मिले। वही जाकिर नाइक जो मलेशिया में छिपा है और जिसकी तलाश बांग्लादेश के साथ भारत को भी है। NIA को जब यह पता चला कि मुबिन ने आत्मघाती हमले को अंजाम देने के पहले अपने शरीर के बाल सेव कर लिए थे,
जन्नत में साफ सुथरा होकर जाने की तैयारी के तहत जिहादी और खास तौर पर आत्मघाती हमलावर ऐसा ही करते हैं। मुबीन ने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी ये लिखा था कि यदि मैं मारा जाऊं तो मेरे लिए दुआ करना। मुबीन के साथियों ने बताया कि उन्होंने संगमेश्वर मंदिर के अतिरिक्त 5 और मंदिरों की टोह ली थी। चूंकि कोटम्बुर में धमाके की जांच अभी जारी है, इसलिए मुबीन के बारे में नित्य नई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। इन जानकारियों के बीच हमेशा की तरह मुबीन के घर वाले उसे सीधा साधा बंदा बताने में लगे हुए हैं। यही सुर उसके साथियों के स्वजनों का है। ऐसा हमेशा होता है, जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है आमतौर पर उसके घर वाले उसे निर्दोष बताने में लग जाते हैं। जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है आमतौर पर उसके घर वाले उसे निर्दोष बताते हैं। ये समझ तो आता है, लेकिन यह चिंताजनक है कि कई बार अदालतें भी ऐसा ही रवैया अपनाती हैं। इन दोनों एनआईए आतंकी मुबीन के घर से मिले जिहादी साहित्य की छानबीन करने में लगी हुई थी। उन्हीं दिनों दिल्ली की एक अदालत यह कह रही थी कि किसी के घर से जिहादी साहित्य मिलना अपराध नहीं है। चकित करने वाली बात यह है कि अदालत अभियोजन पक्ष की इस दलील से सहमत थी कि आरोपित एक सुनिश्चित आपराधिक साजिश के तहत मुस्लिम युवाओं को इस्लामिक स्टेट में शामिल करने के लिए उकसाने में लगे हुए थे। आखिर इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडियन न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।